चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारोधन का में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार बैद। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, यानी इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का एक मूलभूत चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे सर्वप्रथम चैप्टर क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे एक सपोज़ हम घर में जो जब भी बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि एक स्विच को दबाने पर बल्ब जलता है, एक स्विच को दबाने पर पंखा चलता है, एक कहीं पर देखते हैं कि मोटर गाड़ियाँ में जो टॉर्च है या जो हेडलाइट होता है वो कैसे जलता है। ठीक है, तो वो जो फ्लो मतलब जो किस प्रकार से अब माने कैसे होता है ये चीज़, इसके बारे में एक हम मूलभूत जो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में इसमें हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम होता है क्या? इसमें सर्वप्रथम होता है कि हम लोगों को देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ITI का, ये हो गया आपका ITI का फर्स्ट ईयर का जो हम लोगों का ITI से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ना है, अर्थात जो चीज़ हमको पढ़ना है ITI में फर्स्ट ईयर में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वो में क्या क्या पढ़ना है? एक था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मूलभूत अवधारणाएं होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करेंगे? डिफिनेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका यूनिट्स क्या होता है, उसका इफेक्टेड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा है। डिफाइन करेंगे उसका यूनिट क्या होता है और उसका इफेक्ट होता है क्या, इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे या जानेंगे कि यह इलेक्ट्रीशियन का जो मूलभूत अवधारणाएं होती है क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? फंडामेंटल में आते हैं। तो फंडामेंटल में हमारा होता है क्या कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब जाता है तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम बताते हैं कि एक साउंड को लेते हैं। ठीक है, तो साउंड क्या होता है कि हम जैसे एक साउंड को लेते हैं। साउंड में क्या होता है कि एक पर्सन कोई भी यहाँ पर कोई बात करता है कि हाय, ठीक है, अनदर पर्सन क्या करता है? उसका कुछ जवाब देता है, हेलो, या कोई एनीबॉडी, यस। तो ये दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, इसके बीच में क्या होता है? मीडियम होना चाहिए, यानी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कहीं पर फ्लो करेगा, हम लोग अभी भी चर्चा कुछ देर पहले चर्चा किए कि एक कोई स्विच है। ठीक है, उस स्विच से कोई एक क्या होता है? बल्ब जला हुआ है, ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, एक स्विच को देने पर ये बल्ब को हमारा क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो ये जो यहाँ से वहाँ तक जो प्रवाहित हुआ हमारा क्या करंट, तो वो किस माध्यम से प्रवाहित हुआ? यानी उसके लिए क्या होना चाहिए? कंडक्टर। ठीक है, तार। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे।
ये जो एक बंद परिपथ हुआ, यानी इसके लिए सर्किट यानी परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या चीज का, लॉ का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या डिफाइन करना है, लॉ। जैसे लॉ में हम लोग ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है ना, इसके बारे में हम लोग क्या करें, लॉ का डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, जैसे सपोज एक तार होता है तो तार का यूनिट क्या होगा। एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो अप करेगा कोई भी कंडक्टर में, तो कंडक्टर का कुछ प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध का यूनिट क्या होता। और क्या होता है कि धारा जो प्रवाहित होती है तो धारा का यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट के बारे में ही करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक तार का प्रयोग किए हैं, वो तार बहुत सारे के हो सकता है, तांबा का तार होगा, एल्युमिनियम का तार होगा, आपका लोहा का तार होगा, तो उसका एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। उस आंतरिक प्रतिरोध को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तांबा का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफेक्ट। अब इफेक्ट में और एक चीज़ बताएंगे इसमें, इफेक्ट वो एक होगा रेसिस्टेंस का, एक टेम्परेचर का इफेक्टेड क्या होता है, एक लेंथ क्या होगा यानी लंबाई का इफेक्ट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे, सीखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में होता है क्या। ठीक है, ये तो थोड़ा हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करें, बात करें। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बात करते हैं, जो बेसिक होता है वो चार्ज होता है, आवेश। आवेश होता है क्या, पहले ये तो हम लोग जानेंगे। जैसे अभी हम लोग अभी गर्मी के दिन में, जाड़ा के दिन में, तो गर्मी या जाड़ा के दिन में जब भी हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो जब भी हम लोग स्वेटर को खोलते हैं तो एक चर 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 की ध्वनि उत्पन्न करता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक आवेश होता है। उस आवेश में जैसे हम लोग कंघी पर, बाल में कंघी करते हैं, तो कंघी करने के बाद अगर यदि उस कंघी को हम क्या करते हैं, कागज़ के टुकड़े के ऊपर अगर यदि हम लेते हैं तो कागज़ का टुकड़ा उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। वो क्यों चिपक जाता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, आवेश। तो आवेश हम लोग क्या करते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो इस आवेश के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का विस्तृत रूप से अब हम लोग जानते हैं कि आवेश होता है क्या। तो आवेश मतलब क्या होता है कि कोई एक धातु है ना, तो इस धातु का आवेश क्या होता है, या हो सकता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ज़्यादातर धातुएं क्या होती है, पॉजिटिवली होती है। पॉजिटिव कब होता है, अब बात करते हैं धातु के एक कॉन्फ़िगर की बात करते हैं। जैसे हम लोग एक कॉपर धातु लेते हैं, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। अगर यदि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं तो 2, 8, 8, ठीक है। तो बाह्यतम जो कक्षा होती है, बाह्यतम कक्षा में मेरा कितना है, इलेक्ट्रॉन 2 है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग बोर का मॉडल जानते हैं, तो बोर का मॉडल में क्या होता है, नील्स बोर ने क्या किया था कि जो कक्षा होती है, यानी सबसे पहले हम लोग इसमें एक और बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर यदि धातु है यानी कोई भी पदार्थ होता है, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिसको परमाणु कहेंगे। ठीक है, इस परमाणु के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या होता है, नाभिक में स्थित होता है। अर्थात अगर यदि कोई एक ये है तो इसके जो नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसका क्या होता है, ये चार्ज जो होता है, ये नेगेटिव जो चार्ज होता है, नेगेटिव अर्थात इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग ये रहता है। ठीक है, तो हमारा नाभिक का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। जो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सराउंडिंग जो होगा, मतलब चारों ओर जो हमारा चार्ज क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चारों ओर चार्ज क्या होगा, मेरा नेगेटिव होता है। तो अब कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में क्या होता है कि इसका जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, अर्थात इसका अगर यदि कंफिगर करते हैं कॉपर का, तो कॉपर में पहली कक्षा है 2, फिर 8, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और आउटर मोस्ट में मेरा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये इसका जो है, तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का +2 का ये सिंबल दिया जाता है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ, त्याग हुआ। ठीक है, अर्थात ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज, धातु में क्या आता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला धातु है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज वाला धातु कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जैसे क्लोरीन की लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, जो हम लोग 2, 8 और 7, तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक को गेन करेगा। जब ये गेन करता है, ये जो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आवेश के बारे में जाने कि आवेश क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, धातु का जो आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आवेश। ठीक है, इसका एक विस्तृत रूप से और हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु का बारे में हम बता देते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है, इसमें कोई भी धातु को अगर यदि हम ये करते हैं, लिखते हैं एज ए सिंबल के आधार पर, जैसे कॉपर की बात किए थे, तो कॉपर का क्या होता है, कॉपर में मेरा क्या होता है, परमाणु कितनी है, उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर 29 होता है। ज़्यादातर हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर हम लोगों को जो धातु के बारे में पढ़ना होता है वो होता है कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, निकेल, टीन, है ना, जो सोल्डरिंग वगैरह में काम करते हैं, शीशा। यह मुख्य रूप से हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि इसका कॉपर का, एल्युमिनियम का, हीलियम का, निकल्स का, टीन का, पीवी का मतलब क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे परमाणु। तो परमाणु में हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु में क्या होता है कि वो एक सूक्ष्मतम कण होता है, जो 3 कणों को मिलकर, जैसे प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक परमाणु की संरचना करती है।
तो अब परमाणु की संरचना में हम लोग क्या देखें, अभी क्या बात की कि उसका एक केंद्रक होगा। केंद्रक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आउटर मोस्ट में क्या होता है, हमारे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्या होता है, इसका जो एक बाउंड्री होता है, अर्थात अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज फिर ये, तो इसमें से सबसे अहम जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, धारा का प्रवाह, धारा कैसे प्रवाहित होता है। ठीक है, तो धारा कैसे प्रवाहित होती है उसके बारे में हम लोग इस परमाणु के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये हम अभी चर्चा किए कि कॉपर का एक जो परमाणु का ये होता है, बाउंडेशन होता है, तो इस तरह से हम अभी चर्चा किए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर आउटर में क्या होता है, फिर वो 1 2 3, एक 2 3 4 5 6 7 और चलो, और आउटर मोस्ट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यानी अगर यदि परमाणु में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटॉन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चलिए यहाँ पर देख देते हैं, परमाणु में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे परमाणु में क्या होता है, परमाणु में क्या होता है कि इसमें जो प्रोटॉन होता है ना और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर यदि इक्वल चार्ज हुआ, यानी ये परमाणु क्या हुआ, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी उतना है, तो दोनों चार्ज आपस में क्या हुआ, संयोग करके क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। तो परमाणु क्या होता है, एक उदासीन होता है। अब बात करते हैं यहाँ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है या आउटर मोस्ट में नेगेटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, पकड़ कर रखता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। ठीक है, तो इसको आकर्षित कर रहता है। जब इसमें एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें दिया जाता है, तो ये क्या करेगा कि एक्स्ट्रा जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका जो चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों इक्वल होता है। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चला गया तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है केंद्रक में, उस इसमें जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन दिए, तो उस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि वो उस पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर नहीं रख सकता है, अर्थात उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसका जो एनर्जी होता है उस एनर्जी से वो बाहर चला गया। सपोज एक हम बताते हैं कि कोई अगर यदि समान बल पर काम करता है, समान बल पर जैसे हुआ कि उधर से भी जितना बल लगाता है और हम भी खींचते हैं और उधर से भी कोई और खींचता है, तो समान बल होगा तो ना हम उस पर गिरेंगे ना वो हम पर गिरेगा। अब बात करते हैं कि इसी प्रकार से एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर चर्चा की कि परमाणु एक उदासीन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना होता है और नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होता है। अगर यदि हम इसमें किसी पर एक पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कई परमाणु पर, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज उसको तो पकड़ कर नहीं रख सकता, वो क्या करेगा, हो सकता इधर अगर यदि इस नेगेटिव चार्ज को हम दिए तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूविंग करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि परमाणु से क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है, तो अणु क्या होता है, परमाणु से बड़ा होता है अणु। एक परमाणु होता है, द्विपरमाणु होता है, बहुपरमाणु होता है। ठीक है, तो अब ये अणु जो हुआ, अणु को मिलकर क्या बना, एक परमाणु बना। तो सपोज यहाँ पर एक परमाणु है और यहाँ पर भी एक परमाणु है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ये चार्ज होता है, यहाँ पर अगर यदि हम
इस पर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके इसमें आ जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ करके इसमें चल अनदर, फिर इसमें चल जाता है, फिर इस तरह से वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन फ्लो अप करना शुरू कर देता है। तो ये जो आवेश हुआ, हम लोग क्या देखेंगे अभी आवेश, तो इसमें क्या किया कि ऋणात्मक आवेश जब हम कोई भी कंडक्टर यानी कोई भी धातु पर देते हैं तो वो क्या करता है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज उसको पकड़कर नहीं रख सकता, वो आगे चल जाता है। आगे चलने के बाद धीरे 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 वो नेगेटिव चार्ज वो चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार से क्या होता है, आवेश का एक प्रवाहित होना। उस इसी आवेश का जो प्रवाहित होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग धारा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग धारा, इंग्लिश में करंट। ठीक है, यहां तक समझ में आए? देखो फिर से एक बार बता देते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज होता है। आवेश में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी मटेरियल जब भी हम किसी पर आवेश और निरावेश पॉजिटिव चार्ज कोई मटेरियल का कब होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, उसके बारे में अभी हम लोग क्या दिए हैं। जैसे कॉपर का +2 होता है, और क्लोरीन जैसे अभी बात किए क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है, ये कॉपर और क्लोरीन का ये दोनों का क्या किए हम लोग, एक चार्ज बेसिस पर यानी आवेश पर हम लोग देखिए कि ये एक धनात्मक है, ये एक ऋणात्मक चार्ज मटेरियल है। ठीक है, तो जब हम आवेश की चार्ज मटेरियल की, अब मटेरियल क्या बनता है, एक परमाणु से बनता है। मटेरियल क्या बनता है, एक परमाणु से बनता है। और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि वहाँ पर परमाणु पर स्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो समान रूप से एक इक्वल मिलता है, जिसके चलते इसमें ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होगा, जिसके चलते हमारा उदासीन बनता है। ठीक है, अब क्या करता है, कोई भी मटेरियल पर अगर यदि हम कोई एक्स्ट्रा आवेश देते हैं, एक्स्ट्रा आवेश देने का मतलब क्या होता है, इसमें हो सकता है पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें। तो ज़्यादातर क्या होता है कि पॉजिटिव अगर यदि चार्ज दें तो क्या करेगा, आउटर जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, यहाँ पर ग्रसित कर देगा, न्यूट्रलाइज बना देगा। क्या बना देगा, न्यूट्रलाइज बना देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जैसे धारा जब प्रवाहित होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, क्योंकि हमारे जो पदार्थ होता है पदार्थ के आउटर मोस्ट में मतलब बाह्यतम कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर यदि हम देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे वाला जो है आगे वाला जो अणु होता है उस अणु को क्या करता है, धीरे धीरे वो प्रवाहित करना चाहता है। हम जितनी गति से इसको देंगे इतनी गति से वो भी उतना ही देता है। यही हो गया अब इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो बताते हैं कि चार्ज हम बता दिए। अब देखो आवेश जो होता है ये दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि एक जगह स्थिर है चार्ज, एक जगह स्थिर है चार्ज। डायनामिक का मतलब होता है कि चार्ज क्या होता है, गतिशील होता है, यानी आवेश क्या होता है, एक जगह का यदि स्थिर है आवेश तो उसको कहेंगे हम लोग स्टैटिक। और अगर यदि हम बात करते हैं कि डायनामिक यानी वो आवेश क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रहा है यानी गति में है, गति में है तो डायनामिक, और अगर यदि वो आवेश स्थिर में है तो स्टैटिक। क्लियर है। अब जैसे बात करते हैं कि डायनामिक में हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, जैसे बल्ब जलता है, जनरेटर हुआ, जनरेटर से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, उसका जो अपने आप में वो चार्ज है, अपने आप में वो चार्ज है। जैसे एक सपोर्ट हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि एक कांच का छड़ ले लेते हैं, किसी अगर यदि हम रुई ऊन में हम उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या करते हैं, अगर यदि कहीं पर हम
कागज का टुकड़ा हो तो वो अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो अपने ओर आकर्षित कर लेता है, तो करने के बाद क्या होता है, करने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उसमें और चार्ज नहीं रहता। तो जिसके चलते क्या होता है, वो एक ही जगह चार्ज को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि चार्ज उत्पन्न हुआ। हम तो एक बात करते हैं कि जैसे कांच का छड़, तो कांच के छड़ में तो कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें कुछ चार्ज नहीं, तो रगड़ने के बाद उसमें क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ। उस चार्ज को हम क्या किए कि एक कागज के टुकड़ा के समक्ष रख दिए, तो चार्ज क्या हुआ, उसको ले लिया। तो उसको लेने के बाद वो क्या हुआ, वहीं पर न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया। तो उस तरह का अगर यदि चार्ज है तो उसको स्टैटिक चार्ज कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है डायनेमिक चार्ज। क्या होता है डायनेमिक चार्ज, जैसे एक बैटरी सेल्स लेते हैं, तो वो क्या होता है कि बैटरी सेल्स में क्या होता है कि उसमें दो टर्मिनल यानी दो टर्मिनल मतलब दो ध्रुव होता है। जैसे एक पॉजिटिव ध्रुव हुआ, एक नेगेटिव ध्रुव हुआ। तो पॉजिटिव ध्रुव और नेगेटिव ध्रुव को जब तक उसको हम एक बंद परिपथ में जब तक नहीं सटाते तो उसमें चार्ज क्या होता है, फ्लो नहीं करता है। तो जब तक वो है तब तक स्टैटिक है। लेकिन जब ही उसको हम क्या करते हैं, एक सर्किट के माध्यम से बल्ब जलाते हैं, कुछ भी मारते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है। स्टैटिक में क्या था कि उसको रगड़ने के बाद उसमें चार्ज उत्पन्न हुआ और उसमें कुछ हम उसके समक्ष ले गए, यानी चार्ज उत्पन्न हुआ तो उसमें समक्ष ले गए कागज के, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करके वो लोग जुड़ गया। वो क्या होता है कि स्टैटिक चार्ज हुआ। इसमें क्या किया कि बैटरी में क्या होता है, एक चार्ज, उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जब एक बंद परिपथ में हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बंद परिपथ में, जैसे हम बताते हैं बंद परिपथ में क्या होता है, क्लोज सर्किट में। चलिए मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, अब क्या किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, अर्थात ये अगर यदि हम बंद कर देते हैं तो ये क्या करता है, जलना शुरू। हमारा ये जो बैटरी होता है, तो बैटरी में हमारा क्या हो रहा है, चार्ज है। बैटरी में मेरा क्या है, आवेश है। ये आवेश क्या करता है, फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद ये बल्ब को, पूरा सर्किट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये बल्ब जलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आवेश बहा करके फिर इस स्थान पर आना, इसी को कहेंगे हम लोग डायनामिक। अर्थात कि एक अणु से लेकर उसके अंतिम अणु तक अगर यदि चार्ज, यहाँ से चार्ज अगर यदि अंतिम अणु तक, अगर यदि ये अणु की बात करते हैं, यहाँ चार्ज, ये चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुँच जाता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गति करते हुए पहुंचता है, तो उसी को कहेंगे हम लोग डायनामिक। ठीक है, जो चार्ज, स्टैटिक चार्ज आवेश जो होता है ना, डायनेमिक चार्ज और स्टैटिक चार्ज। ओ ठीक है, डायनेमिक चार्ज और स्टैटिक चार्ज समझ में आ गया कि डायनेमिक चार्ज क्या होता है। क्या होता है कि कांच का छड़ कागज पर आकर्षित करना, उसमें एक स्टैटिक होता है, मतलब कागज का छड़ में इसमें क्या होता है कि डायनामिक, स्टैटिक में क्या होता है, कांच का छड़, चलिए इसमें कांच प्लस कागज, ठीक है। और डायनामिक में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, उसी को कहेंगे हम लोग डायनामिक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि डायनेमिक जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें से हम लोग क्या किए थे, एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि चार्ज क्या था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या था, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लिए। अब क्या था, इफेक्टेड। ठीक है, अब देखो इफेक्टेड में क्या होता है, डायनेमिक चार्ज में, हाँ चलिए डायनेमिक चार्ज कैसे फ्लो करता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग अभी चलेंगे। क्या करेंगे कि डायनेमिक जो चार्ज होता है ये कैसे फ्लो करता है।
बहुत तरह माध्यम से इसका फ्लो करना, यानी डायनेमिक चार्ज को कैसे उत्पादन कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे भेज सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायनेमिक जो चार्ज होता है वो थर्मल इफेक्ट के द्वारा, यानी तापीय माध्यम से, तापीय माध्यम से हम लोग उसको ये करेंगे। फिर केमिकल माध्यम से, रासायनिक माध्यम से, चुंबकीय माध्यम से, तापीय हो गया, रासायनिक हो गया, चुंबकीय हो गया, तापीय, रासायनिक, चुंबकीय, और हाँ एक होता है LED, लाइट इफेक्टिंग लाइट, इसमें प्रकाशीय माध्यम से। ठीक है, अब तापीय माध्यम से क्या होता है कि हम लोग जैसे एक हथेली को रगड़ते हैं, तो हथेली के रगड़ने के बाद क्या होता है, हमको ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हथेली को रगड़ने के बाद हमको ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी हुआ, क्या कि ये एनर्जी हुआ, घर्षण के माध्यम से हमारा क्या हुआ, एनर्जी हुआ। तो एनर्जी के में ये तापीय जो माध्यम होता है, बहुत सारा चीज़ ताप के द्वारा हम उत्पादन करते हैं। जैसे एक छड़ है, एक क्या हुआ, छड़ है। तो छड़ में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर यदि हम यहाँ पर कुछ चीज़ जलाते हैं छड़ को, तो ये छड़ क्या होता है, यहाँ पर गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद धीरे धीरे ये कहाँ पर, यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, गर्म होकर कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ऊष्मा का क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान अगर यदि हम लोग चल जाता है तो इसको कहेंगे हम लोग तापीय माध्यम से डायनेमिक चार्ज हुआ, तापीय माध्यम से डायनेमिक चार्ज हुआ। जैसे रासायनिक माध्यम से हम लोग क्या देखें, जैसे बैटरी हुआ, बैटरी, चुंबकीय माध्यम से जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, इसको कहेंगे हम लोग जनरेटर हुआ। प्रकाशीय माध्यम से हो गया सोर्स, सोलर सेल। ठीक है, प्रकाशीय जो माध्यम से हुआ, सोलर सेल हुआ, जनरेटर हुआ, चुंबकीय माध्यम से, रासायनिक माध्यम से, सेल बैटरी के माध्यम से होता है, तापीय माध्यम से अभी बताएं हम। और एक तापीय माध्यम से क्या होता है, जैसे हम लोग थर्मल जो इफेक्टेड की बात करते हैं, तो थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, तो थर्मल इफेक्टेड में अणुओं का गति होता है। क्या होता है, वो एक ताक्षणिक होता है, अणुओं के गति होता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि थर्मल इफेक्ट भाई जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें थर्मल का यूज़ किया जाता है, वैसी बात नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट करता है, किस पर, वाटर को गर्म करने के बाद उसमें स्टीम होता है, मतलब भाप बनता है, भाप जाकर उस टरबाइन को घुमाता है जिसमें से मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के आधार पर फिर उसका क्या होता है, जनरेशन होता है। लेकिन इसमें तापीय माध्यम का मतलब होता है कि एक जगह अगर यदि हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना। अर्थात अभी हम क्या बताएं कि एक छड़ है, छड़ से यहाँ पर अगर यदि हम कुछ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट हुआ, गर्म हुआ। तो ये हीट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया इसके संवहन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से हीट यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये ही ना इसमें ऊर्जा
एक स्थान से दूसरे स्थान गया, कैसे गया? जैसे एक अभी हम बताएं कि एक अणु इसका चार्ज को ले जाता है, यानी जो चार्ज है इसको चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, ले जाता है, फिर ये तीसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसमें चार्ज ले जाना मतलब इसके साथ ये एनर्जी ले जाना, हीट ले जाना। तो ये क्या कहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो मूव किया ना, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तो मूव किया ना, तो इस मूव को क्या कहेंगे हम लोग, तापीय माध्यम से जो मूव होता है उसको कहेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्टेड। ठीक है, तो तापीय माध्यम से समझ में आ गया। अब रासायनिक माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं कि सेल जो बैटरी होता है, ठीक है, चुंबकीय माध्यम में हम लोग जनरेटर, जो दो एक मैग्नेट होता है, बीच में अगर यदि फ्लक्स जनरेट होता है, दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लक्स जनरेट होता है, उसको अगर यदि हम कॉइल उसमें मूविंग करेंगे तो कॉइल का मूविंग के दौरान उसमें क्या होता है, हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वही ईएमएफ क्या होगा, करंट हो गया। ठीक है, चुंबकीय माध्यम से तो हो गया। अब प्रकाशीय माध्यम से हम लोग तो बहुत आजकल जानते हैं, देखे हैं कि सोलर सेल जो होता है वो घरों में लगाया जाता है, लाइट के लिए, मोटर संचालित करने के लिए वगैरह सब में उसमें प्रयोग किया जाता है। ये हो गया डायनेमिक जो चार्ज होता है वो टेम्परेचर के माध्यम से होता है, रासायनिक माध्यम से हो सकता है, चुंबकीय माध्यम होगा और प्रकाशीय। ये चार तरह का डायनेमिक चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चार्ज हो। स्टैटिक के बारे में अभी बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडक्टर। ठीक है, तब चलिए, कंडक्टर मतलब सुचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जितना सारा है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, AU, AG, Fe, CU, एल्यूमिनियम etc। कंडक्टर में क्या होता है, जो मेटल्स होता है यानी जो धातुएं होती है उसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता होती है। उसमें क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर दिए थे कि कॉपर में क्या होता है, 29 होता है इसकी जो रचना होती है। ठीक है, आउटर में 2 सेल्स होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये आगे चलकर क्या करता है, फ्लो अप करता है। यानी कंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, वो हो गया धातु का जो गुण होता है, जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से वो ट्रांसफर करते हुए चलते रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इसका जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, मैक्सिमम 3 होगा। और इंसुलेटर में जो होता है वो 5 होता है, आउटर मोस्ट में 5 होता है, 6 होता है, 7, 8 नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अष्टक का जो नियम होता है, ऑक्टेट जो नियम होता है कि आउटर सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो स्टेबलिश हो सकता है वो 8 ही में होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है, उसके ज़्यादा तो नहीं ठहर सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर में हमारा एल्यूमिनियम, सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, कॉपर हुआ, फिर एल्यूमिनियम हुआ। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार का जो कंडक्टर होता है, इसमें क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते ये क्या करता है, धारा को प्रवाहित कर सकता है। इंसुलेटर में क्या होता है, आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है, गेन करने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर गेन और अगेनकरण का क्या होता है। चलिए,
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हम चर्चा किए क्या 1 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पर चर्चा किए 5 6 और 7। तो 1 2 3, अब बात करते हैं कि आउटर सेल्स में, तो आउटर सेल्स में अगर यदि हम एक कॉपर को ही ले लेते हैं, कॉपर को 29 है, ठीक है ना, +2, तो इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज होता है, आउटर मोस्ट में क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और एक वो नीचे बना देता हूँ, क्या हुआ, 2 8 8 8 8 16 2 18, और एक, चलो इसको मिटा करके यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं, चलो कॉपर +2, और एक और नेक्स्ट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इंसुलेटर में हम एक बात करते हैं, आउटर मोस्ट में पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है। इंसुलेटर में जैसे क्लोरीन का बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमारा है क्या, पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, यहाँ पर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 और 7, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी का जो है वो क्लोरीन का है, हम बात करते हैं यहाँ पर 17, जो 2 8 7 के रूप में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करता है कि इसका बाउंडेशन के अंतर्गत आता है, यानी इसको ये अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन भागे नहीं, जिसके चलते ये क्या करता है, अपना एक धातु जो मटेरियल होता है उस मतलब इसमें जो मटेरियल होता है वो मटेरियल का बनावट के आधार पर रखता है, नहीं तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पॉजिटिव जो चार्ज होता है ये क्या करता है, इस जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको पकड़कर रखता है। अब बात करते हैं कि कंडक्टर क्या था, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और इंसुलेटर क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता रहता है, उसको छोड़ नहीं सकता है, उसको क्या कर सकता है, छोड़ नहीं सकता आउटर सेल्स में। ऐसा क्यों, इसलिए कि ये 2 जो पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ में रखता है। अगर यदि इसमें से हम और 5 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या ये पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट सेल्स में उस 5 और इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रख सकता है? बात समझो, क्या बोल रहा है कि जैसे कॉपर का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर पकड़ने की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यदि इसको हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या ये पकड़ कर रख पाएगा आउटर मोस्ट सेल्स में? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रख सकता है। मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो पकड़ कर रख लेगा, लेकिन अगर यदि इसके साथ और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे पकड़ नहीं सकता है, ये क्या कर देगा, छोड़ देगा।
अब इंसुलेटर की बात करते हैं यहाँ पर। इंसुलेटर में क्या करता है कि अगर यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसका जगह कितना है, एक ही ना इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम दे दिए। अब जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या करेगा, जब 7 को पकड़ रख सकता है तो और एक आ जाएगा तो उसको पकड़ कर अपना स्टेक पूरा कर लेगा। तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो आगे जो चल करके और भी जो परमाणु है या अणु है उसको तो इलेक्ट्रॉन वो तो दे नहीं सकता। अभी हम क्या बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो फ्लो अप करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फ्लो अप करता है, तो क्या फ्लो अप करता है, फ्लो कैसे प्रवाहित जो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रवाहित करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉपर में क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है कि अगर यदि इसमें हम चार्ज ज़्यादा दे दें तो मैक्सिमम ये 1 इलेक्ट्रॉन को और धारण करके रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो क्या करता, छोड़ देगा। इंसुलेटर में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक होता है, जैसे 5, 6, 7, ठीक है। तो जैसे हम क्लोरीन को लिए, क्लोरीन में क्या है कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक होता है, एक हुआ, तो ये क्या किया कि एक को ले लिया और अपना स्टेक पूरा कर लिया। अब वो आगे बढ़ाएगा कैसे, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर कॉपर में तो ये तो मूविंग करते रहता है, हम लोग भी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में कि ये मूविंग करते रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए तो मूविंग करेगा तो दूसरा को छोड़ देगा, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको छोड़ सकता है, इंसुलेटर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें होल होता है, ये क्या करता है अपने पकड़ कर रख लेता है। इसीलिए क्या करता है इसमें, जैसे बहुत सारा पदार्थ हुआ, पोर्सिलिन हुआ, फिर पीवीसी हुआ, ये इसी मटेरियल का, इस तरह से मटेरियल से बनाया जाता है इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर में 5, 6, 7 का वैलेंस होता है, कंडक्टर में 1, 2, 3 का वैलेंस होता है। वो कैसे काम करता है इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिए, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम यहाँ पर क्या छोड़े थे, अष्टक में 1, 2, 3, 5, 6, 7, अब क्या अष्टक में क्या था, एक 4 होता है, जो आउटर सेल्स में 4, आउटर सेल्स में क्या होता है 4 होता है, जिसमें जर्मेनियम आएगा, आर्सेनिक सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ये क्या होता है आउटर मोस्ट में, इसमें सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो आउटर सेल्स होता है ना, आउटर सेल्स में क्या होता है 4 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसके बारे में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का एक संक्षिप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग इसको विस्तृत रूप से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।